जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज का स्वागत है आज के एक नए सेशन में। आज हम लोग आ गए हैं। कल क्या कहते हैं 8 तक न्यूमेरिकल पढ़े थे, उसी क्रम में आज 9 नंबर न्यूमेरिकल पढ़ने वाले। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर जुट जाइए, ठीक है। तो हम 9 नंबर सवाल बताना शुरू करते हैं। क्या बोलता है 9 नंबर सवाल की 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली क्या है। 9 नंबर सवाल क्या है। यम बराबर कितना है 0.002 मिलीग्राम, ठीक है। मिली क्या है ग्राम, द्रव्यमान वाली बूंद, ठीक है। इसके लिए हम क्या हो जाएगा, देखो इसको हम पहले 0.30 है, 0.0 क्या है 0.002। इसको अगर हम सही से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻³ लिख सकते हैं कि नहीं। अब ये मिलीग्राम है तो इसको हम देखो क्या होता है, पैमाने में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है मिली, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है डेसी, ठीक है। नहीं, यहाँ पर क्या होता है सेंटी, सेंटी होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है डेसी, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है मीटर, लीटर, ग्राम। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ होता है किलो, यहाँ पर हेक्टो, यहाँ पर क्या होता है डेका, ठीक। ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखो एक जाएगा, 2 3 4 5 6, क्या हो जाएगा 10⁻⁻6 से गुणा कराया जाएगा, ठीक है। इसको हमको मिले से सीधा किलोग्राम में बनाना है, ठीक। तो इस तरह हो जाएगा, ठीक है। इस तरह क्या हो जाएगा, इतना हो गया 10⁻⁻6 से गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा एम बराबर हो जाएगा 2 × 10⁻⁻9 किलोग्राम, इतना हो गया। अब क्या बोल रहा है कि 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त एक तेल की बूंद, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है एन है 6। अब देखो इसको स्थिर रखने के लिए इलेक्ट्रॉन से आवेश युक्त तेल की बूंद स्थिर लटकी, देखो इसको वायु में स्थिर रखने के लिए कोई क्या है बूंद है, ठीक है। अब इसको अगर वायु में इस तरह करें तो अगर नीचे नीचे की ओर इसका क्या लगेगा भार लगेगा, ठीक है। जितना इसका भार है उतना नीचे की ओर, अगर हम किसी वस्तु को वैसे उठाते हैं तो जितना उसका भार होता है उसी के बराबर नीचे की ओर बल लगता है, ठीक। तो एम जी नीचे की ओर एफ बराबर 1 लगेगा, और इसको ऊपर की ओर एक बल लगेगा जो इसको स्थिर रखेगा। अगर इसको स्थिर रखना है तो जैसे क्या है मार्कर है, इसको अगर स्थिर रखना है वायु में तो एक तो ऊपर की ओर हम इसको पकड़े हैं, नीचे की ओर जितना भार है उतना ही नीचे की ओर खींच रहा है अपने आप को। तो क्या होगा, अगर इसको स्थिर रखना है तो इसके जितना हम ऊपर बल लगा रहे हैं उतना नीचे की ओर, मतलब जितना नीचे की ओर इसका भार है उतना हमें ऊपर की ओर बल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बल ऊपर की ओर लगेगा, वो भी किसकी वजह से लगेगा आवेश की वजह से। तो आवेश की वजह से जो बल लगता है वो बराबर या बराबर क्यू ई होता है। तो दोनों बराबर होंगे तो क्या होगा क्यू ई बराबर होगा एम जी के, ठीक है। एम जी के तो क्यू का मान पता नहीं है, क्यू बराबर क्या होता है एन इंटू ई इंटू कैपिटल ई बराबर में एम जी। अब इसमें मान रख देंगे, एन का मान 6 है, इसका मान 1.6 गुणे 10⁻⁻19 गुणे ई का मान ऐसे रहने देंगे। उसके बाद एम का मान कितना है 2 × 10⁻⁻9 गुणे 9.8 जी का मान, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक। अब देखो ई का मान ई बराबर क्या हो जाएगा, उधर चला जाएगा 2 × 10⁻⁻9 गुणे 9.8 बटे में क्या हो जाएगा 6 × 1.6 गुणे 10⁻⁻19, ठीक। इतना हो जाएगा 16 × 6 = 96, इसको हम 96 मान के काट रहे हैं, ठीक है। 6 बार जाएगा और 6 से 6 कट जाएगा, कितना बचेगा ई बराबर 2 × 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, एक कट जाएगा, क्या होगा 10⁻⁻10 बचेगा, ठीक। इतना न्यूटन प्रति कूलम, इतना बचेगा आंसर, ठीक। इतना आएगा। आ रहा है आंसर, आ रहा है 2.04 आ रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, उसका दशमलव में थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, उससे दिक्कत नहीं है। जो सार्थक अंक आ रहा है मतलब कि जो मेन पॉइंट आ रहा है वो सही आ रहा है, आना चाहिए बस, ठीक। कोई दिक्कत नहीं उससे। इसके बाद अगला सवाल है 10वां नंबर, ठीक है। क्या है 10वां नंबर, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दिशा ज्ञात करना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ई का मान ज्ञात करना है, फिर उसमें दिशा भी ज्ञात करनी है, ठीक है। दिशा भी ज्ञात करनी है, ध्यान रखना। उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो अल्फा कण को संतुलित कर सके, तो अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, अल्फा कण पर आवेश कितना होता है पहले नंबर, तो अल्फा कण पर आवेश कितना होता है 3.2 × 10⁻⁻19, ठीक है कूलाम, ठीक। इतना होता है, इतना होता है। और एक चीज और, हाँ
और क्या दिया गया है अभी, और दिया गया है इसका द्रव्यमान, अल्फा कण का द्रव्यमान 6.68 गुणे 10⁻27 एम दिया गया है इसका, अल्फा कण का 6.68 गुणे 10⁻27 किलोग्राम, ठीक है, इतना दिया गया है। अब इसको हमको स्थिर रखना है, तो क्या होगा, एफ ई क्यू ई बराबर होगा एम जी के, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्यू का मान पता है, बिल्कुल पता है, 3.2 10⁻19। ई का मान नहीं पता, निकालना है, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। एम का मान कितना है, 6.68 गुणे 10⁻27। जी का मान कितना होता है, 9.8 होता है, ठीक, इतना। ई बराबर हो जाएगा 6.68 गुणे 10⁻27 गुणे 9.8 बटे में क्या हो जाएगा, 3.2 गुणे 10⁻19, 32 तिया 96। अब 3 से गुणा करा दो, इसमें क्या हो जाएगा, 3 8 24 और 3 6 18 2 20, 3 6 18 2 20, दो अंक पे दशमलव लगा देंगे, गुणे 10⁻माइनस में, ये ऊपर जाएगा 10 इसमें घट जाएगा, बचेगा 10⁻8। इसको दशमलव यहाँ पर लगा, इसको यहाँ पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा 2.004 में 10⁻7 बचेगा, क्योंकि इधर दशमलव ला रहे हैं तो 10⁻+1 से गुणा करा देंगे, ठीक है, 10⁻7 न्यूटन प्रति कूलाम, इतना होगा। बढ़िया से लगाते चलिए सवाल, बाकी तो हम हैं तो क्या गम है, ठीक, बढ़िया। इसके बाद 11 नंबर सवाल है। देखो गर्मी लग रही है हमें, इससे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि सर को गर्मी लग रही है, आपको गर्मी नहीं लगनी चाहिए, बस हमको गर्मी इसलिए लग रही है क्योंकि हम पंखा नहीं लगाए हैं, पंखा लगा लेंगे तो आपको आवाज बढ़िया नहीं सुनाई देगी ना, इसीलिए नहीं लगाए, तो आपके लिए हम इतना कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, 11 नंबर सवाल है, 11 नंबर। अच्छा हाँ, इसमें दिशा भी ज्ञात करनी थी सर, उसमें दिशा किधर होगी, देखो ये क्या थी, गोली थी, उसमें एम जी नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है दिशा किधर होगी, इधर ऊपर की होगी, ऊपर की ओर एक बल काम करेगा, तभी तो क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर, इसका मतलब होता है ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर। देखो देखो, जितना बल नीचे की ओर कार्य करेगा उतना बल ऊपर की ओर कार्य करेगा, तभी ये बूंद या अल्फा कण स्थिर रहेगा, ठीक है, अल्फा कण था ना, बूंद नहीं था, तभी स्थिर रहेगा, तो ऊर्ध्वाधर दिशा होगी, ठीक है, ऊपर की ओर। अब देखो 4 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम परिमाण का ऊर्ध्वाधर विद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर क्या है, 11 नंबर है, ई बराबर 4 × 10⁻, 4 है 5 है, 5 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक, इतना है। और परिमाण एक एम द्रव्यमान कितना दिया गया, 1 × 10⁻⁻4 किलोग्राम की जल की बूंद है, कितना है, 10⁻⁻4 किलोग्राम जल की बूंद है ना, कोई बात नहीं, जल की बूंद है, गिरने से रोकता है। अब इसका मान ज्ञात करना है, क्यों हमें निकालना है, ठीक, क्यों निकालना है हमें, क्या होता है, ई पता है, तो ये होता है क्यू ई बराबर में होता है एम इंटू जी, होता है कि नहीं, क्यों निकालना है, कोई बात नहीं, ई का मान पता है 4 × 10⁻5 बराबर में एम का मान पता है 10⁻⁻4, जी का मान 9.8, क्यू बराबर में क्या हो जाएगा, 9.8 गुणे 10⁻⁻4 बटे में क्या हो जाएगा, 4 × 10⁻5, ठीक। अब इसको 4 से काट देंगे, कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 पंचे 20 गुणे 10⁻⁻9 कूलम, इतना आएगा। बहुत छोटा सा सवाल था ना, ठीक, इतना आएगा, ठीक है, इतना आएगा। इसके बाद अगला सवाल, अगला सवाल बढ़िया से हमें अपने सपने साकार करना है तो बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है, आपको बढ़िया परसेंट बनाना, आपका सपना होगा कि बढ़िया परसेंट बनाए ना, तो सपने वो नहीं जो हम रात में देखते हैं, सपने वो नहीं जो हम रात में देखते हैं, सपने वो है जो हमें सोने नहीं देते, ठीक है, तो हमें वो सपना देखना है कि बढ़िया, उसके लिए मेहनत करना है, सपना नहीं देखना है। क्या है, 12 नंबर सवाल है, 500 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में क्या है, 12 नंबर, 500 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में क्या है,
क्या है, 10⁻⁴ त्रिज्या की जल की बूंद है। आर बराबर क्या है, 10⁻⁴ इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, तुरंत मात्रा चेंज कर लिया करो। 10⁻2 से गुणा करा देंगे, 10⁻6 मीटर हो जाएगा, इतना हो जाएगा। क्या हो जाएगा इतना। इसके बाद वाई में स्वतंत्र रूप से लटकी है, तो जल की बूंद के आवेश की गणना करना है। क्यों निकालना है, स्वतंत्र रूप से लटकी है, क्यों निकालना है। क्या हो जाएगा, क्यू ई बराबर, स्वतंत्र रूप से लटकने के लिए बता दिए बार बार, अब क्या लिखे बार बार, ठीक। क्यू बराबर एम जी होता है। अब देखो यहाँ पर देखो, क्यू का मान निकालना है, एम का मान नहीं पता ना, तो देखो एम क्या होता है, रो बराबर क्या होता है, एम अपान में बी, मतलब घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, ठीक है। होता है कि नहीं, इतना ही दिया गया है। हाँ इतना ही। और जल की बूंद का घनत्व कितना होता है, जल की बूंद का घनत्व 10⁻³ होता है ना, इतना ही होता है, बिल्कुल होता है। तो क्या हो जाएगा, क्यू का मान निकालना है, क्यू ऐसे रहेगा, ई का मान 500, कोई बात नहीं। एम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एम बराबर क्या लिख सकते हैं, बी इंटू रो लिख सकते हैं, जल की बूंद का, और बी की जगह जल की बूंद का आयतन क्या होता है, 4πr³ होता है इंटू रो, एम बराबर लिख सकते हैं ना, इतना। देखो अब क्या हो जाएगा, एम की जगह हम लिख सकते हैं 4 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू रो का मान कितना है, 10⁻³ इंटू क्या है, 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 का क्यूब, इतना हो जाएगा। क्यू बराबर हो जाएगा 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻18 माइनस में 18 बटे में, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × 10⁻² लिख सकते हैं कि नहीं, 500 को लिख सकते हैं। 10⁻² से 10⁻² कट जाएगा, एक बचेगा। क्यू बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 × 31, देखो 10 बचा है, यहाँ पर गुणा करा लेंगे, 31.4 हो जाएगा, 10⁻⁻18 हो जाएगा, बटे में 5, इसको भाग दे लो। 1 मिनट लग गया यार, कोई बात नहीं, लग गया। तो भाग दो, कितना आएगा, पहले गुणा करा लो 4 से, 4 से गुणा कराओगे तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बराबर आएगा 4 × 4 = 16, 4 × 1 = 5, 4 × 3 = 12, 2 अंक पे 10, एक अंक पे दशमलव, बटे में कितना है 5 × 10⁻⁻18। एक काम करो, भाग दो, कितना हो जाएगा, 25×5 = 125, तो यहाँ पर 5 दूनी 10, 5×5 = 5, 5 × 5, 25.1 × 10⁻⁻में क्या हो जाएगा 18, इसको दशमलव इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, 10⁻².5 1 × 10⁻⁻में 17, इतना कूलाम आ जाएगा। इतना आ रहा है, इतना आ रहा है कि नहीं, इतना नहीं आ रहा है, 8.2 × 10⁻में 17 आ रहा है। 8.2 कैसे आ गया, कहीं गड़बड़ हुई, हाँ हाँ, r³ है, नहीं ठीक तो है, r³ तो यहाँ किए तो है, इतना ही आएगा, कहीं गड़बड़ नहीं है, इतना ही आएगा, ठीक है। इससे ज्यादा देख लो, कहीं गड़बड़ नहीं है, आप फिर देख लो, जल की बूंद घनत्व भी सही लिखे हैं, इतना मान भी रखे हैं सही, न्यूटन प्रति कूलम पहले देख ले, हाँ सही है, 10⁻cm त्रिज्या की, सही तो है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना ही आएगा, इतना ही आएगा, कहीं दिक्कत नहीं है। सवाल देखो उसमें गलत होगा, उत्तर माला, ठीक है, हम उत्तर माला नहीं मिला रहे हैं। अगर अगर आपको डाउट लगे तो आप एक बार हल करना, अगर ना आए तो बताना, ठीक। बाकी इसी तरह लगे। इसके बाद 13 नंबर सवाल है, क्या एक आवेशी तेल की बूंद को 3 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम के एक समान विद्युत क्षेत्र में, 13 नंबर क्या है, क्या है, विद्युत क्षेत्र कितना दिया गया है, 3 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम, 3 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम दिया गया है। और क्या बोल रहे, एक समान विद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में रखा है, इसका द्रव्यमान कितना है, 9.75 × 10⁻⁻16, द्रव्यमान कितना है, 9.75 × 10⁻⁻16 किलोग्राम है, ठीक। इतना है। अब बोल रहा है क्या, तो उसके ऊपर वैद्युत आवेश की मात्रा पहले ज्ञात करना है।
पहले क्यू निकालना है, ठीक। उसके बाद क्या निकालना है, हमें एन निकालना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक। कोई बात नहीं, पहले हम क्यू निकालेंगे। क्यू बराबर क्या होता है, क्यू ई बराबर होता है एम इंटू जी। क्यू का मान रखेंगे नहीं पता, ई का मान रखेंगे 3 × 10 के घात में 4 बराबर में एम का मान रखेंगे 9.75 × 10 की घात माइनस में 16 गुणे जी का मान कितना है, जी का मान 9.8 रखेंगे। हाँ, अब देखो क्यू बराबर में हो जाएगा 9.75 × 10 की घात में माइनस 16 × 9.8 बटे में 3 × 10 की घात 4। अब देखो काटो इसका, 3 से कट जाएगा ना, 3 तिया ना, 3 × 2 = 15। अब गुणा करा लो, मान आ जाएगा, क्यू का मान आएगा कितना, गुणा कराओ 3.25 × 9.8, 8×5 = 40, 0 2 16 4 20, 2 8 24, 2 26, 9 × 5 = 45, 4 9 × 18, 4 22, 2 9 × 3 = 27, 2 29, इतना हो जाएगा 0 5 6 2 8 9 2 11, 3 3 अंक पे अंक दशमलव 3 31 दशमलव कितना हो जाएगा, 31.85 × 10 की घात में 10 की घात, ये ऊपर जाएगा 10 की घात 16 4 20 हो जाएगा, 10 की घात में माइनस में 20 हो जाएगा। क्यू बराबर में इधर आएगा 3.18 × 10 की घात में -19 कूलम, इतना आएगा आंसर। हाँ इतना ही आ रहा है, 3.18 × 10, हाँ इतना ही आ रहा है, ठीक है। देखो देखो सवाल तुरंत आ जाता है अगर उसका फॉर्मेट सही किए रहो तो, कहीं कहीं सवाल में गलती भी रहती है, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद 14 नंबर सवाल है। 14 नंबर क्या है, तेल की बूंद जिस पर 12 अधिक इलेक्ट्रॉन है, 12 अधिक इलेक्ट्रॉन है। 14 नंबर क्या है, 12 अधिक इलेक्ट्रॉन है, क्या है, तेल की बूंद है जिस पर एन बराबर कितना है, 12 है, ठीक है, एन बराबर 12। और क्या बोल रहा है, इस पर 2.55 × 10 की घात 4 न्यूटन प्रतिकूलाम का वैद्युत क्षेत्र, 2.55 × 10 की घात 4 न्यूटन प्रतिकूलाम का वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। और तेल की घनत्व कितना है, घनत्व कितना है, 1.26 × 10 की घात 3 रो, 1.26 × 10 की घात में 3 है इसका घनत्व। कितना होगा, किलोग्राम प्रति घन मीटर होगा, ठीक है, किलोग्राम प्रति घन मीटर, हाँ सही है, किलोग्राम प्रति घन मीटर। देखो हमको एक एक चीज देख कर लिखना पड़ रहा है, नहीं तो बूंद की त्रिज्या ज्ञात करनी है, आर ज्ञात करना है, ये भी स्थिर है ना। क्या बोल रहे हैं, हाँ जिस पर इतने इलेक्ट्रॉन है इस विद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है, देखो लटकी है तो स्थिर होगी, स्थिर होगी, तो इसके लिए भी क्या होगा, क्यू ई बराबर में होगा एम इंटू जी। अब देखो एम की जगह हम क्या रख सकते हैं, एम बराबर लिख सकते हैं बी इंटू रो, लिख सकते हैं नहीं, आपको पहले भी बताए थे। तो क्यू आवेश का ही त्रिज्या निकाल दी ना। अच्छा क्यू की जगह इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या दी गई ना, क्यू की जगह हम लिख सकते हैं एन इंटू ई बराबर एम इंटू जी। अब एन का मान कितना है 12 गुणे ई का मान 1.6 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 10 की घात माइनस में 19 गुणे ई का मान क्या है 2.55 गुणे 10 की घात में 4 बराबर में एम का मान कितना है रो, वी का मतलब इसमें हम 4 इंटू पाई, आर का मान नहीं दिया गया, आर निकालना है, क्यूब घनत्व कितना दिया गया 1.26 10 की घात में 3 दिया गया है घनत्व। अब इसको हल करेंगे, सब इसको इधर ले आओ, आर क्यूब बराबर सबको लिख लो, क्या हो जाएगा, आर क्यूब बराबर हो जाएगा 12, पहले काट लो, 4 3 12, इसको हम 3 कर ले रहे हैं, क्या हो जाएगा 3 गुणे 1 दशमलव, सरल हो गया ना कुछ, 10 की घात माइनस में 19 गुणे 2.55 गुणे 10 की घात में 4 बटे में क्या हो जाएगा 1.26 गुणे 10 की घात में 3, ठीक है। इसको हल करो, 1.26 दूना कट जाएगा ना,
226 दूना 52, 252 हो जाएगा, कट जाएगा इतना। इसके बाद और क्या बचेगा? और कुछ बच रहा है? कहीं छूट नहीं रहा? छूटना नहीं चाहिए, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। छूटना नहीं चाहिए मेरे दोस्त, मेरे लाल। देखो, अब हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं। गुणा करा लो सबको, क्या हो जाएगा गुणा कराने पर? 16×3 = 48, 4.8, 48 दूना 96, इसको भी लिख सकते 9.6 ना, इंटू, ठीक है ना, कहीं दिक्कत नहीं। 10 की घात 3 कट जाएगा, एक बचेगा, 10 की घात इसमें 18 बचेगा, और 10 की घात माइनस में 18, ठीक है। और अंडर रूट, उसका हम क्यूब निकालेंगे ऐसे, ठीक है। 9.6 गुणे 10 की घात में -18, इसका क्यूब निकालोगे, इसका क्यूब निकालेंगे जितना आएगा आप निकाल लेना, अगर ना निकले तो बताना। गुणे 10 की घात माइनस में 4, एम एम में लिख दिया गया है, ठीक है। एम का मतलब ये यहाँ पर क्या है, ये जब मान आएगा जो, वो आएगा किसमें, मीटर में आएगा, लेकिन हमको उसको में चेंज करना है, तो इतना हो जाएगा, 10 की घात -4 हो जाएगा, ठीक है। में अगर में चेंज करना है तो 10 की घात कितना, में चेंज करना है तो मीटर से, अगर में चेंज करेंगे मीटर से नीचे जाएंगे, 10 की घात 3 से गुणा करा देंगे, ठीक है, में चेंज करने के लिए, ठीक। इतना मतलब जो आंसर आए रहेगा उसमें 10 की घात 3 से गुणा करा देंगे, तो में चेंज हो जाएगा। इसको कर लेना, मेरे भरोसे मत रहना, बाकी ऐसे ही रहेगा, मतलब भरोसे तो रहना ही, ऐसा नहीं भरोसे मत रखना, ठीक है। खुद लेकिन हमेशा भरोसा खुद पर करना चाहिए ना, विश्वास का पौधा हमेशा उस जगह पर लगाना चाहिए, ठीक है, जहाँ पर जमीन उपजाऊ हो। तो ध्यान रखना, क्या है 15 नंबर, 1 मीटर त्रिज्या के गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना कूलाम हो जाए? 15 नंबर, आज खत्म कर देंगे पूरा। क्या है, 1 मीटर त्रिज्या के गोलीय चालक को, आर बराबर कितना है, 0.1 मीटर है ना, अच्छा 10 हाँ 0.1 मीटर है, ठीक है। इसका मतलब है ए गुणे 10 की घात -1 मीटर, ठीक है। गोलीय चालक ज्ञात क्या करना है, तीव्रता, मेरे क्षेत्र की तीव्रता पता है 900 न्यूटन, इतनी बड़ी तीव्रता, ठीक। अब ज्ञात क्या करना है, आवेश, कितना आवेश क्यों ज्ञात करना है? देखो गोलीय चालक के लिए, जो गोलीय चालक के लिए, गोलीय चालक है ना, को कितना आवेश, गोलीय चालक के लिए जो ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/में r²। गोलीय चालक पर आवेश की गणना करना है, ठीक है। तो ई बराबर कितना है, 900 दिया गया है, इसका मान क्या होता है 1/4 पाई, 9 गुणे 10 की घात में 9 होता है, और क्यू का मान निकालना है ना, आर का मान 10 की घात -1 का स्क्वायर होगा, 10 की घात -2 हो जाएगा। अब देखो 9 से 9 कट गया, 10 की घात 2 है। अब देखो क्यू बराबर हो जाएगा 10 की घात 2, ये 10 की घात 2 है, ठीक है, और इसमें गुणा हो जाएगा 10 की घात 2 गुणे 10 की घात -2, ये 10 की घात नीचे 9 आ जाएगा, बराबर में क्यू। अब देखो ये दोनों कट जाएगा, 10 की घात 2 गुणा में घात जुड़ती है तो प्लस माइनस कट जाएगा, ये नीचे ऊपर चला जाएगा, क्यू बराबर हो जाएगा 10 की घात -9 कूलाम, इतना। इसके बाद ओवर दी लास्ट गेम, यह मतलब सबसे लास्ट क्वेश्चन है, 16वां नंबर, ठीक है। 16वां नंबर, 16वां नंबर क्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के अचालक गोले को, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, 10 सेंटीमीटर, अगर इसको मीटर में करेंगे 0.1 मीटर, इसको और आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 गुणे 10 की घात -1 मीटर, ठीक है, इतना, ठीक, इतना हो जाएगा। इतना क्या बोल रहा है कि इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। पहला नंबर, गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, फर्स्ट क्या है, गोले के केंद्र से, गोले के केंद्र से
केंद्र से, ये तो क्या है, गोले की त्रिज्या है ना, क्या है, गोले की, लेकिन गोले के केंद्र से कितना, 20 सेंटीमीटर। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, लेकिन इसको मीटर में बदलेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 × 10⁻²। ठीक है, मीटर में इतना हो जाएगा। अब देखो इसके लिए क्या होता है, बताए थे आपको एक लास्ट फार्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अभी जो यूज किए, Q/r²। ई बराबर निकाल लेंगे, इसका मान 9 × 10⁻9 होता है। क्यू का मान नहीं दिया गया, नहीं दिया गया है ना, धातु के अचालक गोले को, अच्छा दिया गया है, क्यू का मान दिया गया 1 माइक्रो कूलम। क्यू बराबर 1 माइक्रो कूलम, एक मतलब माइक्रो कूलम मतलब 10⁻6 कूलम, क्या हो जाएगा 10⁻6। और त्रिज्या क्या है, 20 का इसका स्क्वायर करेंगे, 20 × 10⁻², इसको स्क्वायर करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻में, एक घट जाएगा, 10⁻3 बचेगा, इसका स्क्वायर होगा 400 हो जाएगा, ये 20 का स्क्वायर 400 होगा, इसको लिख सकते हैं 4 × 10⁻², इसका स्क्वायर होगा क्या हो जाएगा 10⁻4, 10⁻2 से 10⁻2 कट जाएगा, बचेगा 1, ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा 9 × 10⁻1 बचा है अभी, ठीक है, 10 बचा है, और ये ऊपर जाएगा 10⁻4, क्या हो जाएगा 10⁻5 हो जाएगा, नीचे बचा है क्या 4, 10 क्या है 5 4, नो नो नो, यहाँ पर 10⁻4 ऊपर जाएगा, ठीक। ई बराबर में आ जाएगा 9 × 10⁻, इसको भाग दो, कितना आएगा 45 को 4 से भाग दो, 4 दूनी 8, उसके बाद 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, इतना 2.25 × 10⁻5 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक इतना आएगा, ठीक इतना आएगा। इसके बाद दूसरा नंबर क्या है, दूसरा बोल रहा है, यहाँ पर लगा दे रहे हैं, क्या बोल रहा है कि जब, पॉइंट नंबर 2, जब गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर, तो पृष्ठ के लिए देखो, पृष्ठ के लिए भी यही होगा, लेकिन त्रिज्या का मान बदल जाएगा, 9 × 10⁻9, और आवेश का मान 10⁻6, लेकिन त्रिज्या इसके लिए बदल जाएगी, त्रिज्या इसके लिए ये होगी, ये गोले की त्रिज्या है ना, गोले की पृष्ठ पर ज्ञात करना है, तो गोले की पृष्ठ पर ज्ञात करना है, तो त्रिज्या ये काम करेगी, ये वाली गोले की, गोले की क्या त्रिज्या है 10⁻1, मतलब 10⁻2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा, क्या हो जाएगा 10⁻2 ऊपर चला जाएगा, 10⁻2 कट जाएगा, 10⁻4 बचेगा, ई बराबर में हो जाएगा 9 × 10⁻4 बचा है अभी, इसमें घट जाएगा, ये प्लस में है माइनस में, 10⁻5 न्यूटन प्रति कूलम, इतना बचेगा। एक लास्ट पॉइंट है, इसके बाद तीसरा पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या है, के बाद लास्ट क्या है कि गोले के भीतर केंद्र से, अब देखो गोले के भीतर केंद्र से, वही चीज है तीसरा पॉइंट, केंद्र से कितना, गोले के भीतर ही केंद्र से, आर बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर, हाँ 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, इसको हम अगर मीटर में बदलेंगे, 4 × 10⁻2 हो जाएगा मीटर में, ठीक है। अब यहाँ पर ज्ञात करना है, ई बराबर वही सूत्र 9 × 10⁻9, वही आवेश रहेगा 10⁻6 बटे में 4 × 10⁻2 पूरे का होल स्क्वायर, ई बराबर में हो जाएगा 9 × 10⁻, घट जाएगा कितना 3 बचेगा, ×10⁻⁻4 स्क्वायर होगा, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, 10⁻4 बचेगा, नीचे कितना 4 चौक 16, 10 बराबर हो जाएगा 16 से भाग दो 90, 9 में पहले कटेगा तो नहीं, एक काम करो इसको 90 बना लो ना, इसको 90 बना लो, यहाँ पर हो जाएगा 90/16, अब तो कट जाएगा ना, गुणे 10 में क्या बचेगा 10⁻6, मतलब एक इसके साथ जीरो लिख लिए, 10⁻6 बचा, 16 दोनों 16 पंचे 80, फिर बचेगा 10, 16 छक्का 96, 5.6, 3.6 आ रहा है यार, 16 3 48, 1 मिनट,
4 चौक 16 केंद्र से 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले के केंद्र से कितना 3.6 कैसे आ रहा है? तो मतलब 6 16 3 48 ऐसे ही आएगा। 16 3 48 16 पंचे 80। कहाँ दिक्कत हुई? 4 चौक 16 गोले के केंद्र से कितना 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, गोले के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। बात तो सही है, 10 घात 5 में आएगा। 3.6 कैसे आ गया? गोले के केंद्र देखो, गोले के केंद्र यही तो है, इसके केंद्र से 4 सेंटीमीटर थी, ठीक है। यहाँ पूरा कितना है? 10 सेंटीमीटर है, पूरा 10 है, 4 सेंटीमीटर का हमको ज्ञात करना है, तो हमको गोले के केंद्र से ज्ञात करना पड़ेगा ना। तो आर हम 4 ही तो रखें, इतना ही आएगा आंसर यार, इतना ही आएगा। पूरे 10 घात में 6 इतना ही आएगा। वो गलत है, ठीक है। न्यूटन प्रति कूलम। अच्छा, इसमें गड़बड़ कहाँ है आप भी बताओ। गोले के केंद्र से 4, पूरा 10 है, और यहाँ से गोले के 4 केंद्र से जितना दूरी बोला रहता है उतनी दूरी पर तो हम ज्ञात करते हैं ना, ठीक है, उतनी दूरी पर तो ज्ञात करते हैं, और कहाँ ज्ञात करेंगे आप ही बताओ ना। इतना ही है। इसके बाद अगले 3 इतना खत्म, आज चैप्टर खत्म, ठीक है। आज चैप्टर खत्म दूसरा वाला, इसके बाद कल तीसरा चैप्टर शुरू किया जाएगा, ठीक है। जहां जहां आपको अगर डाउट लगा हो तो आप एक बार खुद ट्राई करना, खुद प्रयास करना। खुद प्रयास करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अपनी मेहनत ज्यादा रंग लाती है। समझ में आ रहा है ना? खुद की मेहनत और खुद का रिजल्ट देखने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, अपनी मेहनत रंग लाती है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप